1992 में आईआईटी ने 1 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा कि 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू कूलम आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड एल मीटर्स। मतलब एक एल साइड का रेगुलर हेक्सागन के 5 साइड पर, माइंडेड हेक्सागन के 6 साइड होते हैं और उसके 5 साइड पर इन्होंने क्यू 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 चार्ज को प्लेस कर दिया। और हेक्सागन का सारा लेंथ जो है ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये सब एल मीटर्स का है। ऑलराइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन इज डैश न्यूटन्स। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग इसके सेंटर पर एक माइनस क्यू कूलम का एक चार्ज रख दें तो उसके ऊपर में क्या फोर्स लग रहा होगा, कितना न्यूटन फोर्स लग रहा होगा। ऑलराइट, तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आजकल हर बुक में ये कॉमन सा दिया हुआ है कि हमें पता है कि एक हेक्सागन के 6 साइड होते हैं और अगर हेक्सागन के 6 साइड के अगर मैंने सारे साइड्स पर अगर मैंने क्वेश्चन में तो पूछा गया है कि मैंने सिर्फ 5 साइड पे रखा है, तो 5 साइड पे रखा है तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मैं 6 साइड पर रख दूँ चार्ज क्यू 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 क्यू, और एक पर्टिकुलर साइड पर अगर मैं माइनस क्यू रख दूं तो जब मैं इस कन्फिग्रेशन और इस कन्फिग्रेशन को जोड़ूंगा तो मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे क्यू और माइनस क्यू, क्यू यहाँ का और माइनस क्यू यहाँ का, ये दोनों जुड़ करके यहाँ पर 0 हो जाएगा जो कि पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो यहाँ पर पूछा गया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक जिसमें कि हम लोग 6 साइड पर हेक्सागन के चार्ज रख दें और एक जिसपे कि हम लोग सिर्फ एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखें हेक्सागन के सिर्फ एक साइड पर। तो हमें पता है कि अगर हम लोग हेक्सागन के 6 साइड पर अगर हम लोग चार्ज रख देंगे तो उसके सेंटर पर हमारा नेट फोर्स क्या होगा, तो जवाब है ये वाला फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा, 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 ये वाला इधर रिपेल करेगा एंड ये वाला इधर रिपेल करेगा। तो हेंस 6 अपोजिट डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स लग करके वो सबकी वैल्यू बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हेक्सागन में, रेगुलर हेक्सागन में सेंटर से ये सारी दूरी बराबर है और उसकी वैल्यू भी है एल, और तो ये वाला सारा फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, सिमेट्रिकली लग रहा है, बट ऑब्वियसली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन एक जो चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू बचा है उसकी वजह से यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो क्योंकि क्वेश्चन में सारे साइड को एल बोला गया है तो हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागन के ये वाला एंगल सारा 60 60 60 60 60 और ये भी 60 डिग्री होता है, और अगर आप जानते होंगे ज्योमेट्री तो ये भी 60 डिग्री होता है और ये भी 60 डिग्री होती है। तो इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है कि दैट मीन्स ये वाला साइड लेंथ यहाँ से और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी एल होगा। तो अब तो ये सवाल बहुत ही ये डिफिकल्ट सा दिखने वाला सवाल एक बहुत ही सिंपल से कन्फिग्रेशन में खत्म हो जाता है कि आपके पास एक माइनस क्यू चार्ज है, रेगुलर हेक्सागन हो या कुछ भी हो, यहाँ पर रखा है और उससे एल दूरी पर एक और माइनस क्यू चार्ज रखा है। हम सबको पता है लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, पर उसका जो फॉर्मूला है वो तो कूलम भाई साहब ने ही बताया था। तो एज पर द कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के का तो मैं के लिख रहा हूँ और एक Q1 यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा क्यू भी यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच का वो एल है, तो मैं यहाँ पर एल स्क्वायर कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको फर्दर लिखूँ तो ये के को अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूँ तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा एल स्क्वायर। तो यही हमारे को फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है तो न्यूटन लिखने के साथ मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो सवाल में ये फोर्स जो लग रहा है अगर मैं इसको O मानूं और इसको अगर A मानूं तो दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन OA। मैं इसको प्लस आई कैप भी लिख सकता हूं। तो मैं इसका जो फाइनल आंसर करूंगा वो करूंगा F इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर पॉजिटिव आई कैप। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। डैश न्यूटन का आंसर है इतना न्यूटन। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। आईआईटी अगर सिंपल कूलम्स लॉ पूछ देता तो फिर तो मतलब लोग हंसते आईआईटी पर कि ये क्या कूलम्स लॉ पूछ रहे हो, क्यू चार्ज और क्यू चार्ज के बीच में एल सेपरेशन है, तो फिर ये तो क्लास 10 में पढ़ाते हैं ये वाली चीज़, तो ये तो कोई भी बना देता। तो आईआईटी ने इसी क्वेश्चन को देखने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक ज़बरदस्ती का एक हेक्सागन के एक साइड को गायब कर दिया,
साइड गायब जो है उसको बच्चों ने क्या किया कि वापस से एक हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के 6 साइड पे बना दिया और माइनस क्यू कर दिया और बोला कि जब मैं इन दोनों को दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, अगर आप एड अप करोगे तो यहां पर क्या होगा, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू दैट इज नो चार्ज, वही इन्होंने सवाल में दिया है जीरो चार्ज। तो ये एक आईआईटी का कॉमन सा बात है कि एक सिंपल सी कूलम्स लॉ को भी वो इस तरीके से घुमा करके पूछते हैं कि एग्जामिनेशन साइकोलॉजी में आप क्वेश्चन को देख करके अटेम्प्ट करने की बजाय आप बोले ओ माय गॉड ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। एनीवेज इस तरीके से मिलता है आपको 1 मार्क्स। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।